दे हमेशा कि मेरे को उससे कनेक्टेड रहना है, वो मेरे साथ है। वो कहता है बेटा तू पत्थर को हाथ तो लगा, पत्थर तो मैंने मूव करना है, हाथ लगा सिर्फ, एंड ये तो मैंने करना है सब कुछ, लोग भी खड़े कर दूंगा, सब चीजें भी ला दूंगा, एजुकेशन भी दे दूंगा, तुम वहां पर बने रहो, टिके रहो और बस ये करते रहो, एक्टिंग करते रहो, क्योंकि मैं इस विजिबल फॉर्म में नहीं आता, ठीक है, मैं इनविजिबल हूं, क्योंकि जो एनर्जी है उसको गॉड को, उसको एनर्जी को, यूनिवर्सल एनर्जी को, उसको परमात्मा को, कुछ भी को, वो एक ही है, राइट। तो वो इनविजिबल है, तो विजिबल हो ही नहीं सकती, राइट। तो जो विजिबल है हम वो ही समझते हैं कि बस मैं ही हूं, ये शरीर में नहीं, मैं शरीर में अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आत्मा। तो आत्मा जब निकल जाती है मेरे शरीर को, मेरा शरीर पड़ा रह जाता है, तब कोई नहीं कहेगा सुधा पड़ी हुई है, सुधा गई, सिधर गई, सुधा सिधर गई। अब मैं अपने आप को बोलती हूँ सुधा सुधर गई, क्योंकि मैंने बहुत सारी आदतें चेंज की है। तो मेरा टाइटल भी है, पोएम लिखती हूँ और एक बुक का टाइटल भी अभी से लिख लिया मैंने, बुक लिख रही हूँ मैं, राइट। जब सुधा सुधर गई, सारी मुश्किलें आसानी में बदल गई, जब सुधा सुधर गई। जब हम बोलते हैं वो सुधरे, मौसम ठीक हो जाए, जरा इकोनॉमी ठीक हो जाए, जरा मेरे बच्चे ठीक हो जाए, जरा मेरी सेहत ठीक, जरा मेरी अपलाइन मेरी जरा मेरी तरफ ध्यान दे, जरा मेरी डाउनलाइन राइट आ जाए, नहीं 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 नहीं, ये तो है हम उधर की तरफ हमारी उंगली, जब सुधरना किसने, मैंने, है ना। एक शराबी था ना, वो शराबी गिरता पड़ता अपने घर पे पहुंचा, तो घर में पहुंचा तो उसकी वाइफ का था कि 8 बजे के बाद में नहीं आना, वो 2:30 बजे रात को आया और सो गया चुपके, वो सो रही है, और उसको आने से पहले वो गिर गया था, रास्ते में चलता पड़ता गिर गया तो इधर उधर चोटें लगी थी, तो उसने शीशे के सामने गया, सबको मरहम पट्टी करके फिर सो गया कि किसको पता चलना है। सुबह वाइफ ने पूरी बाल्टी पानी की डाल दी, बोले उठो, बोले क्या हुआ क्या हुआ, बोले फिर मैंने बोला था 8 बजे के बाद में अगर घुसे पी के, तो बोले कि पी के कहाँ, तो उन्होंने उसको कॉलर से पकड़ा, खींच के बाथरूम में ले गई, सामने शीशे में खड़ा कर दिया, बोले ये देखो, क्या देखता है कि शीशे पे बैंडेड लगी हुई है, बैंडेड, चोट यहाँ बैंडेड वहां लगी, तो सुधरना यहाँ है और सुधारने की कोशिश वहां होती है। तो उसको नशे में, वो दूसरों को ही सुधार रहा है, हम भी नशे में है, किसमें नशे में, काम क्रोध के अहंकार के नशे में, आलस के नशे में। अरे वेदों, 4 वेदों का जो निष्कर्ष है ना, 4 वेदों का सिर्फ 2 लाइन मैंने एक महात्मा से सुना, और पहली वो लाइन है, वो क्या मैंने यहाँ लिखा हुआ है, परमाद्यो मृत्यु, परमाद आलस मृत्यु है, अप्रमाद्यो अमृत पदम। तो जिसने भी कुछ पाया जिंदगी में, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे साइंटिफिक हो, कोई भी हो, चाहे बिजनेस में हो, उसने पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया है, मैसिव एक्शन, छोटे छोटे रोल लेकिन मैसिव कंसिस्टेंट, जैसे मैंने सुमित तानिया को मैसिव एक्शन करते हुए गिरते हुए, पढ़ते हुए, उठते हुए, करते, ये नहीं कि आज मूड नहीं, आज ये प्रॉब्लम हो गया, आज वहां से नेगेटिव मिल गया, आज ये हो गया, नहीं, वो करते, जैसे सूरज चढ़ता है उतरता है, अब वो तो कभी उतरता नहीं, वो तो धरती घूमती है, राइट, सूरज चढ़ा ही रहता है, तो इसलिए चढ़ती कला में रहने का हमेशा खूब अपने आप से पूछना, मैं कौन, अरे मैं उसकी औलाद हूं, तो मेरा डीएनए क्या है, देखो परमात्मा क्या है, शक्ति रूप है, आनंद रूप है, ठीक है, ज्ञान रूप है, तो मैं वो रूप हूं, तो क्या मेरा रूप नजर आता है, जब मैं बीमार थी तो क्या लगता था परमात्मा की औलाद, नहीं, बीमार किसकी औलाद, ये सारी आदतों की औलाद, खाना पीना खाओ, पराठे भटूरे समोसे पाव भाजी खाओ, गोलगप्पे खाओ, उसकी औलाद है ये, है ना, उसकी औलाद नहीं है, अब उसकी औलाद हूं मैं, क्योंकि अब क्या, फल फ्रूट सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, खुश, कुछ भी हो जाए खुश, मदद लोगों की कर रही, हंसना जब लोग ना कहते इस बिजनेस को, हंसना जब लोग छोड़ के जाते हैं, हंसना कि भगवान इनको समृद्धि देना, इनको किसी ना किसी तरीके से जोड़े रखना, राइट। तो ये है आनंद रूप। हम कहते हैं नहीं, जब हम ना डायमंड चले जाएंगे ना, जब हम ना ये लेवल पे प्लैटिनम चले जाएंगे ना, हम बड़े खुश होंगे, अरे नहीं, खुशी पहले होगी, पेट पहले भरना है,
ये नहीं कि ये मिल जाए तो फिर मैं खाना खाऊंगा, खाना तो हम खाते हैं ना। तो खुशी हमारा खाना है, हर पल हर टाइम हमको हर स्थिति में, जैसे बताते मनोस्थिति परिस्थिति, परिस्थिति बदलने वाली नहीं, मनोस्थिति अपनी ठीक करो। वो क्या, एक ही, खुश। ठीक है, तो बस यही करना है। अपने नेचर, अपने आप से पूछना क्या मेरा नेचर है, जब दुखी हो, निराश हो, कोई डाउनलाइन या कोई ऐसा जो गोल है वो मिले नहीं, या घर में हस्बैंड कुछ बोले, सास बोले, बच्चे बोले, ये बोले, वो बोले, कुछ भी बोले, तो अपने आप से पूछो हाउ आर माई फीलिंग सुधा, कैसे लग रहा है, कैसे फील कर रहा है। एकदम से स्विच चेंज, स्विचिंग का टाइम है अभी, स्विच चेंज। कैसा फील करना है, अरे मैं तो उसकी औलाद हूँ, ये तो एक नाटक है, मेरे को टेस्ट कर रहा है कि मेरे मसल्स बना रहा है कि हाउ टू डील विद दिस पीपल, तभी तो जाके स्टेज पे बोलेंगे ना। नहीं तो घर में तो अपन लड़ाई झगड़े, और वहां पर स्टेज पे हम ये करेंगे कि ये बिजनेस बड़ा ट्रांसपेरेंट है। ये जो घर के अंदर वही बाहर ट्रांसपेरेंट है। अपने बच्चों को डाउनलाइन की ट्रीट करो और डाउनलाइन को बच्चों की तरह ट्रीट करो, राइट, ये करना है, ये ट्रांसपेरेंट है। इसलिए अगर हम 9 स्टेप्स नहीं करते, प्रोडक्ट्स वैसे नहीं करते कि किसको पता है। अब जैसे आज मैंने सूट पहना है, नीचे चप्पल सैंडल्स मैचिंग डाले हैं, अब मेरी मेड कहती है क्या फर्क पड़ता है, वो दूसरा वाला घर में रह गया सैंडल, मैन नहीं, मुझे तो फर्क पड़ता है ना, मैं तो अच्छी दिखनी चाहिए ना। ठीक है ना, मैं तो देख रही हूँ ना कि मैं 100% प्रोडक्ट कर रही हूँ क्या, मैं अपने जो पर्सनल पीवी है, जो मेरा ग्रुप पीवी है, मिनिमम 200 करना है, वो क्या मैं करती हूँ, मैं लोगों को सिखाती हूँ, मैं 5 कॉल 10 कॉल्स रोज करती हूँ, 5 नए कस्टमर्स क्रिएट करती हूँ महीने के, मैं बुक्स टेप सुनती हूँ, मैं अच्छा बोलती हूँ, लोगों को माफ करती हूँ, अगर गलती कर दूं तो माफी मांग लेती हूँ, कि दिल में रखती हूँ अरे उसने ये कहा था, उस सास ने ये कहा था, मेरे हस्बैंड ने, तो आपने ऐसा कहा। हम सब ये यहाँ से गुजर चुके हैं, ये नहीं कि हम कोई परफेक्ट नहीं, हम गुजर चुके हैं तभी आपसे बात कर, राइट। तो अब है कि बस क्या है कि सिर्फ मुझे अपने आप से नशे से निकालना है बाहर। तो यहां पर है, मैं जब मैं नीचे होती हूँ तो नशे में रहती हूँ, काम करो के नशे में। ये जो सारी चीजें मिली है ना, ये एक बैलेंस जिंदगी जीने के लिए मिली, वो कोई बुरा नहीं है, वो सब तो परमात्मा की बनी हुई चीज है, ये इंद्रियां भी परमात्मा की बनी हुई, तो कैसे बुरी हो सकती है। लेकिन जब आप अति करते हैं ना, अति है ना, तो फिर वो बुरी होती है, कि चाकू से गला भी काटा जाता है, चाकू से फल भी काटा, तो उससे हम इंद्रियों से लेते क्या काम है। कहते कि नहीं मन खराब है, मन नहीं खराब है ना। मन क्या है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन क्या है, अरे उसकी अंश उसकी बनाई हुई है, वो उसका वो करता रहता है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, उसने आगे अपने मिनिस्टर बनाए हुए, ऐसे वो उसके मिनिस्टर है। और माइंड में, माइंड क्या, कंप्यूटर है, जो उसमें फीड किया, जो उसकी पास्ट मेमोरीज हैं, संस्कार जिसको कहते हैं, जो हम जैसे जहां से आए हैं, और जो अब के हमारे इंफॉर्मेशन है, तो मेमोरीज एंड इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू द माइंड। अब ये कंप्यूटर है, इसकी मेमोरी है, और इसमें जो मैंने इंफॉर्मेशन डाली वही तो वो पेज पे लाएगा ना। फिर हम बोलेंगे ये ऐसा है, कंप्यूटर तो ऐसा है, क्योंकि कंप्यूटर बड़ा मेरे को आलसी है, कंप्यूटर आलसी नहीं है। मैंने जो डाला है। तो अब अगर मैंने डाला तो निकालना किसने, मैंने निकाला। क्यों निकाला, मैं क्यों निकालू, मैं तो सोती रहती थी, मैं क्यों उठूं, क्यों मैं मीटिंग में जाऊं, राइट। और स्पेशली दिन के टाइम खा के मुझे सोना है, 2-3 घंटे सोना है, फिर उठना है, मैं क्यों ऐसे करूं। तो जब सुमित वहां से जब अमेरिका से आए तो इंडिया में हमारे पास में आए, तो वो अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ था, तो जब लॉन्च नहीं हुआ था तो लोग आते थे और हम फॉर्म भरते थे उनके नीचे उनके आगे, ऐसे करते 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 लॉन्च होने से पहले सुमित और हमारे वहां से कुछ लोगों को उन्होंने प्लान देख रहे थे, इतने इंटेलिजेंट और इतने, क्या मैं उनको बोलूं कि वो इतने फोकस्ड है, और उनको पता है कि बिजनेस कैसे होता है। वो डाउनलिंस लोगों को तो नई डाउनलिंस डेप्थ जंप करनी तो उनका दाएं बाग का खेल है, वो पहले डेप्थ जंप करते हैं, बाद में लोग साइड बीच वाले करते हैं। तो मेरे यहाँ प्लान दिखाते हुए 1-2 बंदों को वो अमेरिका, मेरी डेप्थ जो होने वाली है उसको अमेरिका के लिए तैयार कर दिया, वो तैयार, तो मैं तो तैयार होना ही था, डेप्थ जारी है तो मैंने तो अमेरिका जाना। खैर 2 बार ही अमेरिका गई, लाखों रुपए स्पेंड करके, ये जानने के लिए कि ये सच है कि नहीं।
इट इज टू गुड टू बी ट्रू, दिस बिजनेस इज टू गुड टू बी ट्रू। जो भी मांगो वो मिलता है। जब मैंने ये बिजनेस वहां देखा, मुझे स्टेज पे लोगों ने बताया कि इंडिया जाने वाला है, आप जरा आके कुछ बोले। तो मैं गई बड़ी एक्साइटेड, और मैं चढ़ी, मेरे से बोला ना लगा। मैंने बोला ये बिजनेस तो ऐसा है जैसे गंगा बहेगी किसी के पैरों में, लोगों के पैरों में, जितना मर्जी कोई ले ले। और ये बिजनेस तो ऐसा है कि सब कुछ मिल सकता है, परमात्मा भी मिल सकता है। वो बोलते परमात्मा कैसे मिलेगा, जरा बताएं, क्योंकि वो जरा उसके आप कैसे बोल रहे हैं। मैंने बोला जब हम ऑनेस्टी की चीज करेंगे, लोगों को उठाएंगे, सेवा भी है, मेवा भी है, तो परमात्मा उसी में मिलेगा ना। पता चले मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मैं उनके लिए इकट्ठा करूं, तो क्या होगा, परमात्मा खुश होगा। सब उसके बच्चे भाई, उसको भी। तो ये बिजनेस बाय डिफॉल्ट, मतलब उसकी कॉन्सेप्ट ही ऐसी है कि आप दूसरों को हेल्प करेंगे, तभी आपको रिवॉर्ड्स, सर्विसेज आपको पीछे भागेंगे। तो मैंने बोला इसलिए परमात्मा भी इसमें मिलेगा। तो आप मानेंगे नहीं कि, तो जब ये बिजनेस जब इंडिया में जब आया, तो पहले ही महीने मैं और सुमित दोनों हम सिल्वर थे। मेरा पहला चेक था 48,000 का, क्योंकि 2-3 महीने पहले काम कर लिया था। और उससे पहले पैट कॉफमैन, लुरिगन, और उनके क्या नाम है, ब्रायन हेस, मोटरोला कंपनी के यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट, 28 साल की उम्र में ट्रिपल डायमंड, वो सब इंडिया आए। उनको मैं वहां मिली थी, यहाँ इनवाइट किया। पैट कॉफमैन को बोला कि बोले कि कितने लोग आप दोगे। मैंने बोला मैं तो किसी को जानती नहीं, मैं तो किसी से बात भी नहीं कर सकती। तो सुमित ने कहा नहीं, इनको कुछ बोलो। मैंने बोला हाँ 10-20 ऐसा बोलना। मैंने बोला नहीं, वो हाँ ही ना बोले। मैंने बोला 200 पैट, आई विल गेट 200 पीपल। कैन यू इमेजिन। तो जब आए तो 500 से भी ज्यादा लोग थे, क्योंकि ये काम उसका है। जब उसने, तीर थोड़ी हमने चलाना है, हमने सिर्फ तीर को खींचना है, चलाना उसने है। ऐसे लोग हो गए, ऑडिटोरियम हमारे भर गए, और कैसे वहां से लोग आते गए आते गए आते। आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने एमरल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं, प्लैटिनम्स हैं, हमें पता ही नहीं। कई डायमंड्स को भी हम नहीं मिले हुए, सिर्फ एएलएस में मिले हुए। ऐसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा, अगर आप टिके तो, जो मैं समझती जरूर टिकेंगे। कौन कौन आदमी समझदार, मतलब उसकी समझ को क्या होगा अगर कोई इसमें टिके नहीं तो, कि इतना जो प्यासा है उसको पूरा भरपूर पानी मिल रहा है, कुआं भी मिल रहा है साथ में, और वो कहे कि नहीं मुझे नहीं पीना, राइट। तो इसलिए हमको पता नहीं है, ये जिसकी चाबी मरोड़ता है वही हाँ कहता है, वही टिकता है। ठीक है, तो इसलिए कोई लोग ना बोले, डोंट वरी, लव देम, उनको कस्टमर्स बनाओ। पता नहीं वो उनके बच्चे आगे आए, क्योंकि आना ही है, ये टॉप का है तो यहीं आना है, और कहीं जा ही नहीं सकते, राइट। तो वो वहां पर ले गए उनको, हम एफएडी में लेके गए वो 2 लोगों को। वो 2 लोग आज बिजनेस में नहीं है, जो अमेरिका गए थे। बड़ा शोर किया था, हमारी गलियां चौड़ी कर दो, हम तो मर्सिडीज ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, और वो फुस। और उनके आगे इतने डायमंड्स, वो आज तक नहीं हमें मालूम कहां गए। तो डेप्थ, तो आगे आपको पता नहीं कहां मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम काम करते रहे, कौन सा काम, वही प्रचंड पुरुषार्थ, प्रचंड पुरुषार्थ, ठीक है, मैसिव एक्शन, जैसे सुमित ने शुरू में किया, मैसिव एक्शन, ऐसे हमने करना है। सुनो, आज से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ये सोचना है कि आज से, ये कौन सा युग है, लोग कहते हैं कलयुग, नहीं, कलयुग नहीं है, ये कर युग है, कर युग, करने का युग है, कलयुग नहीं है। हाथ पे हाथ धरे, देखो वो बीमार मर रहा है, वो देखो नौकरियां नहीं, वो देखो उसका बिजनेस डाउन, वो देखो ये वो, ये देखने का नहीं, करने का है। जब कोरोना आया, मैं थोड़ी देर के लिए लगा मुझे, फिर अंदर से आया, सुधा तेरे को इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस, इतनी तेरे में ताकत, अब जब जरूरत है तो तू कहां भाग रही है। मैंने बोला हटो पीछे, अब ये जरूरत है, लोगों को हेल्थ देखनी है, वेलनेस इंडस्ट्री देनी है, सिकनेस इंडस्ट्री अभी बाय बाय, पैकअप करो, जाओ, बंद करो दुकानें। अब यही दुकानें खुलेंगी जहां पर ये वाले डॉक्टर होंगे, जो लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, जो खुद करते हैं वो बताएंगे, ये नहीं कि हाँ ये लिख दिया, ये लो हार्ट अटैक, ये बीमारी की ये, और तुम, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे डॉक्टर भी जो नोबल है, तभी तो वो इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। डॉक्टर बीएम हेगड़े की आप किताब सुनो, पढ़ो। तो इसलिए हमने एक रास्ता पकड़ना है, क्योंकि देखो मेरी मदर को बाईपास सर्जरी हुई, और मैं निकाल के ले आई इस इंडस्ट्री की
जो भी इसके सप्लीमेंट्स, जो भी थॉट प्रोसेस, दवाइयां उनकी चालू थी, टेपर की उन्होंने, लेकिन ये सारा लाइफस्टाइल चेंज किया, उनकी थॉट प्रोसेस चेंज की। उनको वहां पिक्चर्स लगा दी मैंने कि देखो डांस कर रहे हो। उनको फार्म में बहुत शौक था, मैंने ऐसे पिक्चर लगा दी उनकी, वो देखती थी, और उनको मैंने कट ऑफ कर दिया टीवी के, कोई न्यूज नहीं सुनना, ये देखो वो देखो, गाने सुनो, ये करो वो करो। उनका सारा रिवर्सल हो गया कि उनको हार्ट हार्ट बाईपास नहीं, मरते दम तक नहीं हुई। 10-12 साल जिंदा रही जब से मैंने उनको वहां से निकाल के लेके। तो मेरे पास में कॉन्फिडेंस कहाँ था? ये था कॉन्फिडेंस। ये लाइफस्टाइल डिजीज है, दवाइयों से तो एक दवाई 2-2-10 और खानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब है कि ये हमारा है, तो हमने क्या चार्ज लेना है, चार्ज ऑफ माई सेल्फ, माई फैमिली, माई डाउनलाइंस, माई कम्युनिटी, माई सिटी, माई देश, माई यूनिवर्स। अब है पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम क्या है? आदतें बार बार जो हम करते हैं वो पैराडाइम हो जाती है। तो जो भी लड़ाई झगड़े हैं जिंदगी में, दुनिया में, चाहे घर पे हो चाहे बाहर, वो पैराडाइम की लड़ाई होती है। तभी वो कहता है ये ठीक है, वो कहती है नहीं ये ठीक है दोनों ही ठीक, क्योंकि वो दूसरे अपनी अपनी पैराडाइम्स, अपने अपने विचारों, जो बचपन से लेकर बड़े होने तक, जैसे जो महात्मा चोरों के साथ में था, वो डाकू बना, वही महात्मा फिर वो संत बन गया जिसने ये ग्रंथ लिख दिए, राइट, वाल्मीकि। वो सिर्फ संगत की चेंज। तो पैराडाइम शिफ्ट, अभी पैराडाइम शिफ्ट। तो ये मॉडर्न, मैं इसको मॉडर्न सत्संग कहती हूँ, क्योंकि सत्संग में कहीं हाँ बूढ़े होंगे तभी कोई जाएगा सत्संग में, बुढ़ापे में करने वाले नहीं 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 नहीं, नहीं। एनर्जी कब चाहिए? जवानी में, है ना। सबसे ज्यादा पावर कब चाहिए? जवानी में। तो जवानी में हम अगर एनर्जी से जुड़ जाएंगे तो कितनी एनर्जी हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट एनर्जी हियर, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब हम अपने सारी वेबसाइट, अपने सारे स्पॉटिफाई में होते हैं, अपने बुक्स में होते हैं, तो हम कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, अपने ड्रीम्स में होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, अपने बेसिक्स में होते हैं। हमें पता नहीं क्या हो रहा है इधर उधर, हमें नहीं पता, हम तो यही कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड, तो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होके यहाँ पर जब होती है तो हमारी कनेक्शन वहां से होती है। और यहाँ से जब जितना हम ऊपर की तरफ रहते हैं, इसको जितना बैलेंस होके अपनी सारी चीजों को यूज करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हम बैलेंस लाइफ जीते हैं। फिर हम इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते, है ना। तो सुमित ने मुझे बहुत सारी चीजें बोली, ये करना वो करना, मैं करती गई, तो मेरी वो चीजें छूटती गई, चाय छूटती गई, कॉफी छूटती गई, तले हुए ये वो सारे छूटते। अब 50-60% हम ज्यादा रॉ फूड खाते हैं, राइट। तो वो आदतें, तो ये भी पैराडाइम शिफ्ट है। तो ये भी पैराडाइम शिफ्ट है कि अब जो लोग हैं यंगस्टर्स, वो यूज करना चाहेंगे जो सबकी सब चीजें जो ऑर्गेनिक है, एनवायरमेंटल है, इको फ्रेंडली है। और फिर ये तो हमें वर्ल्ड ट्रिप देता है, फ्रीडम देता है, हमारे को रिकग्निशन देता है, हमारे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड की कम्युनिकेशन नहीं थी, हम लोग एक दूसरे को समझते थे कि समझिए समझिए, बोलते नहीं थे, तो रिजेक्टमेंट होती थी। विनोद तो बोलते नहीं थे, महीनों भर नहीं बोलते थे। लेकिन जब से इस बिजनेस में आए, किताबें पढ़ी, तो कम्युनिकेशन बेटर होनी चालू कर दी, तो अंडरस्टैंडिंग बेटर चालू हो गई, राइट। तो इसलिए ये है कि हमको ये पैराडाइम है जो हमारे, ये हमको शिफ्ट करने। कैसे शिफ्ट होंगे? जैसे पैदा हुए, कोई आदत कैसे पैदा हुई? जो हमने बार बार की। बार बार अगर मैंने चाय पी, मैंने ये पिया, मैंने वो खाया, समोसे खाए, तो बार बार मेरी उसको आदत पड़ गई, वो वही मांगेगी, वही अट्रैक्ट करेगी। तो अगर मैं बार बार, अब ऐसा ऐसा शिफ्ट करना है, ये भी खाओ, ये भी। अब चाय ये नहीं बोलना चाय नहीं पीनी, लेकिन साथ में गर्म चाय, गर्म पानी, काढ़ा अपना तुलसी डाल के, अपनी तुलसी न्यूट्राल के डाल के गर्म गर्म पानी पी लो, शहद में डाल के, चाय की जगह। चाय के साथ में कुछ हेल्दी स्नैक्स लो, फ्रूट्स लो, राइट। मैं 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ, ठीक है। दिन में एक ही टाइम कुक्ड खाना खाती हूँ, बाकी मैं रॉ खाती हूँ। और मैं 8 बजे के बाद में नहीं खाती, सुबह 12 बजे से पहले कोई कुक फूड नहीं खाती। तो एक हमारा इंटरमीडिएट जो हमारा फास्टिंग है वो भी हो जाता है, हेल्दी रहता है, लाइट रहता है, एनर्जेटिक रहता है। बीमारियां पता नहीं कहाँ गुल हो गई, भाग गए सारे चूहे, सब चले गए, राइट। तो इसलिए अंदर से कोई चीज अभी नहीं है। तो अब है कि वुमेन जो पावर है ना, बहुत जबरदस्त है। तो वुमेन अभी अगर आप सिंगल बिल्ड कर रहे हैं या हस्बैंड के साथ में, तो भी आप अपने ड्रीम के लिए कीजिए। आपका ड्रीम आपको ड्राइव करेगा, किसी और का ड्रीम नहीं, ठीक है। तो ड्रीम अपने अपने गोल चाहे इकट्ठे हों, लेकिन ड्रीम अपने, आपको क्या चीज मोटिवेट करती है, मतलब क्या चीज खुशी देती है। जैसे मीरा को था, उसको क्या चाहिए था, क्या चाहिए आपको,
अपने आप से पूछो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या? क्योंकि लोगों को मिल जाती है नौकरी, पैसा, ओहदे, फिर बोलते हैं कुछ मजा नहीं आया, कुछ और। वो कुछ और क्या है? वो अपनी कॉलिंग है, जो कॉलिंग आपको करते हुए अच्छा लगता है। जैसे मेरे को सबकी कॉलिंग बैक होम है, स्पिरिचुअलिटी के लिए है, लेकिन ये कर्म करते हुए, अपनी निभाते हुए, ये सारी की सारी भक्ति है। आप मानेंगे नहीं, 14 साल में डिफोकस हो गई थी, सिर्फ भक्ति में चली गई आफ्टर अपने एमएलशिप, फाउंडर एमएलशिप। 14 साल मैं प्रोडक्ट यूज करती थी, सेमिनार अटेंड कर, नए लोगों को मैं नहीं करती थी स्पॉन्सर, कि कर दिया तो फॉलो अप कौन करेगा, क्योंकि मेरा ड्रीम नहीं था। फिर 2 साल पहले ये जागा, तो अब तो जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगी, ये किसी ना किसी को ये मैं बात कर रही होंगी, क्योंकि इससे सिर्फ हम नहीं, हेल्दी वेल्दी नहीं, वैल्यूज सिस्टम ही नहीं, ये जनरेशन को जाने वाला है। इतनी बड़ी हमारी जिम्मेवारी है कि हमने क्या देके जाना है। सोने चांदी घर बार बच्चों को देके जाना है, कि एक लेगेसी देके जानी है जो आदतों की है, जिस आदतों की वजह से लोग तबाह होते हैं, उन आदतों की वजह से वो फिर क्या हो जाएंगे, आबाद होंगी, उनकी पुश्ते आबाद। तो सिर्फ आदतें हैं। इस सारी सिस्टम एजुकेशन जो हमारा मेंटरशिप है, सुमित तानिया बहादुर की, जो हमारे वो कंट्री मेंटर, इतने विजनरी हैं, इतने सेवादार हैं, इतना हर टाइम सोचते रहते हैं। मैंने उनको बहुत क्लोज से हर पहलू में देखा, उनको उतरते हुए, बढ़ते हुए, करते हुए, उनकी सोच, उनका क्या, कैसे उनमें एनर्जी है, कैसे वो करते हैं। तो हम बहुत लकी हैं, और उन्हीं की सारी इसमें आज हम मनोज और संगीता के साथ में हम बैठ के ये शेयर कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि हम सब एक ही रास्ते में जाने वाले राहगीर। तो अगर एक आदमी का ये फ्रूट है, तो वो सबका भी यही फ्रूट होने वाला है ना। अभी तो नथिंग मिनिमम दैट कैमन एम्बेसडर, कुछ भी नहीं। 21 है क्या, 21 लोगों को हेल्प करना, ओनली 21 लोगों को। तो ज्यादा वर्थ डालेंगे तो सब बच्चे कहते हैं ना, इकट्ठे पैदा कर दो थोड़ी थोड़ी देर में, तो पल जाते हैं अपने आप। एक पालो, फिर 10 साल बाद दूसरा पालो, जैसे मैंने 14 साल बाद में बच्चे पैदा करने चल गए। लेकिन क्योंकि ड्रीम स्ट्रांग है, तो इसलिए मैं यंगस्टर्स के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। इसलिए यंगस्टर्स से जुड़ के उनकी एनर्जी, उनकी थॉट प्रोसेस, वो क्या चाहते हैं, उनके जैसे बात करते हैं, हाय बाय, शायद जो भी उनको पसंद है वही सब करते हैं, राइट। तो इसलिए क्या करना है कि हमको ना अपना एसएमएस करना है। एसएमएस क्या है? सोल, माइंड एंड सेंसेस। नहीं तो क्या है, इंद्रियां हमको जकड़ी हुई हैं, मन को, और मन आत्मा को जकड़ा हुआ है। यानी कि मालिक गाड़ी में बैठा हुआ है और ड्राइवर मालिक बना हुआ है, तो किधर भी ले जाता है। कोई भी इंद्रिय, अरे ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो कुछ भी कोई भी ले जाता है। ठीक है, तो हमको पहले अपना बनना है, क्या, चार्ज लेना है। तो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, राइट। और क्या करना है, WTC क्या, विलिंगनेस टू चेंज। हम लोगों को कहीं को अपनी कोड लैंग्वेज में बोल देते हैं, भाई WTC स्ट्रॉन्ग नहीं है इसके। WBC होती है ना, वो व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इस तरह से अपनी विलिंगनेस टू चेंज, ये नहीं कि कोई अपलाइन बताए, कुछ वो टारगेट दे, फिर ही बदलना है, नहीं नहीं, ये नहीं। इसलिए अंदर से अपने आप को जगाना है, अपनी फादर पावर एंड मदर पावर को जगाना है, दोनों को। और हमारे जेंट्स में भी, लेडीज में, सब में तत्व हैं, फादर पावर एंड मदर पावर। यानी कि इमोशंस एंड लॉजिक। किस, ज्यादातर मैन में लॉजिक ज्यादा है, तो इमोशंस कम है, इनमें इमोशन ज्यादा है। लेकिन हम सब बैलेंस कर सकते हैं, जो चीज हमारे अंदर नहीं है हम डाल सकते हैं, है ना। मैं जैसे मैं साइन भी नहीं कर सकती थी, अब मैं कितने डिटेल्स में लिखती हूँ, डेवलप किया। ऐसे जो हमारे अंदर गुण नहीं है वो हम डाल सकते हैं, दूसरों की तरफ देखिए। तो इसलिए सिर्फ अच्छा देखना है, क्योंकि जो हम देखेंगे वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। तो हम किसी की क्या गलतियां हैं वो देखेंगे, वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। मुझे तो नहीं ऐसा बनाना। जैसे फोन होता है ना, फ्रीक्वेंसी उसकी जिस लेवल पे नंबर डालो, नंबर डायल किया, उसका चला गया, वो चाहे अमेरिका में है, वो ट्रन ट्रन वहां चला गया, कनेक्ट हो गई उसकी मेरी फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मैंने जरा नेगेटिव सोचा तो मेरी फ्रीक्वेंसी एक से नहीं कनेक्ट हुई, यूनिवर्स में जितने भी नेगेटिव है ना उनके साथ में मेरी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो गई, और सारी नेगेटिविटी मेरी तरफ आने लगी। मैं डल, थकी हुई, निराशा, ये सब हो गया। मेरी सिस्टर ऐसी है, वो बहुत फ्रीक्वेंसी में, तो उनको मैंने बहुत अपलिफ्ट करना होता है फ्रीक्वेंसी पे लाने के लिए। तो
तो इसलिए अपनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जोड़ के रखिए, अंदर चालू अपना जो भी आप नाम जपते हैं, करते हैं, जिसको भी मानते हैं, उसको अंदर से सिमरन करते रहिए। आप प्लान दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, बैक में वही वो आपको कनेक्ट रखेगा, क्योंकि वो उसका डायरेक्ट लाइन है, हॉट लाइन है। वो आपको पावर देगा सब चैलेंजेस से निकलने के लिए। जैसे मेरी कितनी बीमारियां थी, मैंने आपको बताया, राइट, सब निकल गई। और अब चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उतना ही बड़ा बिजनेस होने वाला है। यानी बिजनेस तो मेरे को कहते भी कुछ ठीक नहीं लगता, पर कहना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस है, पैसे आते हैं। लेकिन ये तो जबरदस्त सेवा है ना, अपलिफ्टमेंट है। तो इसलिए सोचो कि मैं ये क्यों करूंगी, मतलब जो चीज मुझे मोटिवेट करे, मेरा ड्रीम क्या है। और लेडीज तो मैं आपको बताऊं, लेडीज कुछ भी कर सकती है अगर ठाने तो, है ना। अगर नहीं ठाने तो फिर वो नुक्स होता है। तो इसलिए लेडीज कमर कस कर लो कि चाहे मैं सिंगल हूं, चाहे हम डबल कर रहे हैं, तो भी हमने अपलिफ्ट करना है अपने सबको। और आदत और जो टेस्ट है वो नजदीक से होगा। मेरे घर में मैं अपनी नौकरानी से कैसे बात करती हूँ, वो टेस्ट है मेरे से। उनके बच्चे हैं, वो मेरे को दादी कहते हैं, तो मैं उनको और अपनी अपनी पोती का डिफरेंस करती हूँ। तो अगर करती हूँ तो फिर कौन देख रहा है, राइट। तो इसलिए ये है कि हम है कौन, और हम कौन किसी को देने वाले। वो लेने वाला अपना सब, वो देने वाला वो है। इतनी भरपूर दया है। और इस टाइम तो इतना बेस्ट टाइम है, आपको बोलूं कि ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है ना। फिक्की KPMG कह रहे हैं कि कितने करोड़, 25,000 65,000 का करोड़ होगा। सुमित कहते हैं 1 करोड़ का, मैं 1 लाख करोड़ का। मैं उनको मानती हूँ, क्योंकि उनकी विजन मैंने देखी है। जो USA से आते हुए बोलते थे वो सच होता गया था। तो जो वो बोलते हैं ना, वो सच होता रहता है, क्योंकि उनका वो लाइन है, उनकी मालिक ने उनको वो कैपेबिलिटी दी हुई है कि कैसे कोरोना में, एडवर्सिटी में आके हमको उठाया, जगाया, फिर अब भगा रहे हैं, अब फिर उड़ाएंगे, है ना। हमने बस वही ट्रैक में, वो स्पॉटिफाई, वो बार बार सुनना है, ये करना है, वो करना है, यही करते जाना है। छन छन छन, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बैंक में वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि ये सर्विस है। हेनरी फोर्ड ने गाड़ी इसलिए नहीं बनाई कि उसको पैसे मिलेंगे, उसने इसलिए बनाई कि लोग दूर तक जा सके। पैसा तो उसका पीछे आएगा। तो जब हम कोई सर्विस देते हैं तो पैसा तो बाय डिफॉल्ट आना है। तो ये सर्विस है, राइट। तो यू आर द बेस्ट। अपने आप को बस क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। अपना प्रैक्टिस इज द की। हमें आता बहुत है, लेकिन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस है क्या, छोटी सी चीजें हैं, है ना। कोर बनना है, प्रैक्टिस करना है, राइट। 5 कस्टमर्स महीने के मिनिमम, 200 PV किसको नए को हेल्प करो जाने के लिए, राइट। 2 लोगों को स्पॉन्सर करो, है 2 लोगों को स्पॉन्सर करो, 5 नए कस्टमर्स बनाओ, है क्या, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन अगर जब हम अपना वैल्यू करेंगे, अपना गोल बनाएंगे कि अपना 3 साल में क्या गोल है, जैसे सुमित बोलते हैं 6 महीने में क्या है, 3 महीने में क्या है, 1 महीने में क्या है, डेली क्या है, आवर्ली क्या है, हर एक घंटे में, नहीं तो वो वेस्ट चला जाएगा। कि हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि स्पेंड करते हैं, वो वेस्ट चला जाएगा और वो खरीद नहीं सकते। पता है, मैंने पहले सुना था साइंटिस्ट ने कुछ वो लगाया था, इस बॉडी की कीमत लगाई थी कुछ, मैंने तब सुना था 11,000। लेकिन अब मैं सुनती हूँ बोलते अरे वैसे तो इसकी कोई कीमत नहीं इस बॉडी की, लेकिन अब उन्होंने लगाए 1 लाख करोड़ इसकी कीमत है। यानी कि 1 लाख करोड़ को आप डिवाइड करो पैसे को, इतने साल हम जिएंगे तो मंथली रेंट हम कितना दे रहे हैं इसका, इस घर में रहने का। और ऐसा मन है हमारे पास में कि इसको कुछ भी बोलो वो हमको दिला सकता है। इसको सिर्फ यूज आना चाहिए। हम गलत वे से यूज करते हैं, फिर बोलते हैं हमारे मन ने कहा ये खा लो, हमारे मन ने कहा वो कर लो, हमारे मन ने कहा गुस्सा कर लो। इस मन को हमारी चाबी दूसरी लग जाएगी ना, फिर ये हमारे हुक्म में आ जाए। तो खराब भी हमने किया, बच्चे को खराब किया, तो सुधारेगा कौन? हम। थोड़ा कड़क होना पड़े, थोड़ा रिवॉर्ड देना पड़े। इसको बोलो कि भैया अभी मैं तेरे को लेके चलती हूँ, डायमंड तेरे को लेके चलती हूँ, प्लैटिनम तेरे को लेके चलती हूँ, ब्रांड एम्बेसडर, तू ये करेगा, वो करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है। आज तो जरा ये मीटिंग कर ले, आज जरा ये 10 कॉल्स कर ले, आज तो जरा ये कर ले। ऐसे उसको परचाना है, उसको दिखाना है, चॉकलेट दिखाने है, फिर वो करेगा, फिर उसको टेस्ट आ जाएगा, फिर वो और कहीं नहीं जा सकता, वो किटी पार्टी शटी पार्टी नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप लेडीज, आप अपना पूरा दिल से इसको कीजिए, पूरे दिल जान से कीजिए। और रिजेंटमेंट, मैं बोलती हूँ कि लेडीज इंक्लूडिंग मी, हमारे में रिजेंटमेंट आ जाती है बहुत जल्दी कि मैंने तो इतना किया, इधर किया, उधर किया, लेकिन रिवॉर्ड वो नहीं मिला। रिवॉर्ड वहां से नहीं आएगा, रिवॉर्ड कहीं और से आएगा,
इसलिए वहां से सोचना भी नहीं, क्योंकि वहां से टेस्ट है कि हम कैसे बिहेव करते हैं जब रिवॉर्ड नहीं आता अपने नजदीक वालों से, तो कैसे हम बिहेव करते हैं, कैसे हम फील करते हैं, वही हम किसी को सिखाएंगे। तो रिवॉर्ड वैसे भी वहां से नहीं आने वाला, रिवॉर्ड वहां से आने वाला है जहां एक्सपेक्टेड भी नहीं, वहां से रिवॉर्ड आने वाला है, राइट। तो इसलिए हमने क्या करना है, सिनर्जी क्रिएट करनी है घर में। लड़ाई झगड़े तू मैं पिछला पास ये वो सब छोड़ देना है, ये हुआ वो हुआ, नहीं 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 नहीं, कितना टनल फोकस, बस मुझे तो यही दिखाई देता, यही बस दिखाई, ये मीटिंग, ये प्रोडक्ट, ये बुक्स, ये सेल्फ टॉक, ये मैं देखती हूँ, मैं फार्म में रह रही हूँ, मेरे दो फार्म है, कभी वहां होती हूँ, कभी यहाँ होती हूँ, कभी इस फ्लैट में, कभी ऐसे मैं चलती हूँ। तो मेरे को अपना हाउस ऑन व्हील लेना है, ताकि मैं जिधर भी जा रही हूँ मेरे उसमें गाड़ी में किचन हो, ये हो, सब्जियां हो, मेरा एमवे का वो क्वीन का है, उसी में वही बनाती हूँ मैं तुरंत, तो स्टेल नहीं चाहिए फ्रिज में रखी हुई, तो वहीं गाड़ी खड़ी की, वहीं कर ली, एक टेंट है जहां मर्जी खड़ा करके, तो फार्म में, राइट। तो मतलब ये मेरा ड्रीम है, ऐसे पैट कॉफमैन का था। तो आपका क्या ड्रीम? मीरा का ड्रीम था, उसे कृष्ण चाहिए था, कृष्ण 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 चाहिए था, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए था, कुछ नहीं, दिन रात उसको कृष्ण चाहिए था। लोगों ने उसको बदनाम किया कि मीरा, ठीक है, बदचलन है मीरा, वो रविदास के घर में जाती थी, महल छोड़ के जाती थी, रातों रात वहां पर रहती थी, उन्होंने उसको सांप के गले में सांपों के हार पहनाए, सांपों को लटकाया, मतलब चाहे ये कहानी, चाहे वो, कहने का मतलब इतना नेगेटिव मिला, लेकिन वो जहर का प्याला पी गई। क्यों? उसकी फ्रीक्वेंसी उस टाइम कृष्ण के साथ में थी। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी वहां है तो ये क्या करेगा, एनेस्थीसिया लगा दिया उस फ्रीक्वेंसी ने, ये सारी चीजें कुछ नहीं करेंगे हमको, कोई नहीं होगा, ना ये इसका बीमारी का डर, ना इसका डर, ना कुछ डर। इम्यूनिटी हाई रखो, यहाँ की इम्यूनिटी, यहाँ की इम्यूनिटी, सप्लीमेंट्स भरपूर लो, एक्नेशिया सार्स 2 का तब का रिसर्च किया हुआ जो स्विट्जरलैंड में अभी लेटेस्ट आया है, ये वायरस 2 के लिए, विटामिन सी लो, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, फिर लाखों रुपए दे के भी शायद हमें पछताना पड़े, इम्यूनिटी हाई, सारी पीडियो लो, सारी चीज हमको पता है क्या लेनी है, अश्वगंधा, बसाता, ये देना है, हमारे छोटे छोटे बच्चे सबको यही, क्योंकि यही तो सेवा है, राइट। तो ये करते, तो जैसे मीरा था, मीरा दीवानी, तुम अभी तूफान अभी हटा है, अब लोगों की मदद करो, और दीवानगी मीरा की तरह ले लो कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो मीरा सूली पे चढ़ गई थी, बोलती थी सूरी, मतलब जो सूली पे बैठा है उसको नींद कैसी, जो सूली पे है उसको नींद आती है क्या? जिसका कोई ड्रीम है वो क्या उसको नींद आती है क्या? ऑफकोर्स शरीर को नींद चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन थॉट प्रोसेस की नींद आती है क्या? नहीं आती है। ये चाहिए, ये करना है, और करते रहना, एक आदत बन जानी, ये आदत है। तो क्या कहना है? हमने ये कहना है, आई एम अ डायमंड, मीरा की तरफ बोलना है कि आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम बॉर्न रिच, मैं परमात्मा की औलाद हूँ, मैं डायमंड गोइंग कैन, डायमंड गोइंग गैंग, लोग आते जा रहे हैं, मैं उनकी आवाजें सुन रही हूँ, लीडर्स की, जो आके सीख के डायमंड्स क्राउन एम्बेसडर जा रहे हैं, इसमें से ऐसे आज के बाद में ऐसे लोगों ने डिसीजन लेंगे और करेंगे कि देखो कैसे फूटते हैं ना, कैसे वैसे फूटेंगे यहाँ पर, ऐसे ऐसे ऐसे, सब हैरान होंगे कैसे, क्योंकि वक्त आ गया, वेव आ गई, राइट। थैंक यू सो मच एंड लव यू, थैंक यू सो मच।